वानर था बन गया ब्राह्मण, और आप कह रहे तैनो प्रिय लक्ष्मण से दुना, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्यारे लगते हो। क्या लक्ष्मण नाराज मत हो, अभी पता चल जाएगा क्यों दुगना प्यार करता हूँ, कि कैसे अभी बताता हूँ, तो थोड़ा सब्र कर। अच्छा महाराज। तो आज हनुमान जी कहते चलो भगवान पर्वत पर, इतने ऊंचे पर्वत पर, और ये कैसे चढ़ेंगे? महाराज चिंता क्यों करते हो, बैठो मेरे कंधों पर। कहते तेरे कंधों पर? तेरे कंधों पर कैसे चढ़े भाई, फिसल गए तो? कह रहे महाराज इतना विशाल रूप धारण कर दिया हनुमान जी ने, बड़े बड़े हाथ फैला दिए, उन पर सीढ़ी की तरह चढ़ के राम जी कंधों पे चढ़ गए। जब चलने लगे लक्ष्मण कहने लगे हमें गिरा दिया तो? राम जी कहने लगे अरे भाई तू तो ऐसे चल रहा है जैसे जरा सा को पक्षी यूं फुर्रापट हेलीकॉप्टर जैसे उड़ता है। अरे गिर गए तो? कहने भगवान चिंता मत करो, मेरे सिर पर हाथ रख के पकड़ दो, सिर कस के पकड़ दो, गिरोगे ना, मैं गिरूंगा ना आप गिरोगे। अरे जिसके सिर पर भगवान के दोनों हाथ आ, वो तो गिर ही नहीं सकता। तो राम और लक्ष्मण भगवान दोनों कंधों पर चढ़े, यहाँ बैठे, पैर यहाँ लटके, हृदय से स्पर्श हुआ, और ऐसे दोनों हाथ हनुमान ने कर लिए। फिर कहले राम जी देखा लक्ष्मण, तू पृथ्वी का भार उतारता है, इतने बड़े भूमंडल का, और ये तेरा भी मेरा भी भार उठा के चलता है, पता तुझसे दोना बल रखता है कि नहीं? लक्ष्मण शर्मिंदा, हाँ महाराज सही कह रहे थे। बता तेरा भी भार उठाया और मेरा भी भार उठाया, मैं 14 भुवनों का भार लेकर के पृथ्वी पर हूँ, और तू भूमंडल का भार, अब तेरा भी भार इसके कंधे पर, मेरा भी भार इसके कंधे पर, इसलिए मैंने कहा था तैम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। सुग्रीव के पास ले आए, राम जी बैठे। अब सुग्रीव के पास आकर सुग्रीव ने अपना परिचय बताया, सारी कथा बताई, कैसे कैसे मेरा भाई मुझे खाने को मारने को तैयार रहता है, मैं छिपकर यहाँ रहता हूँ। राम जी से कहने के अच्छा सुग्रीव हमें तुम्हारी व्यथा पता चल गई, जितनी हम कोशिश करेंगे तुम्हारी बात को सुधारेंगे। सुग्रीव कहले महाराज अपने बारे में कुछ बता दो। कहले भैया क्या बताएं, विपत के मारे हैं हम भी, आप पर क्या विपत्ति है? हम दोनों भाई भाई हैं, मेरी भार्या सीता जी हमारे साथ थी, पंचवटी में रहते थे, ऐसे ऐसे रावण हर के ले गया, क्या तुमने यहाँ से जाते हुए देखा? महाराज अब समझ में आया, पुष्पक विमान में रावण जा रहा था, वो पुकार रही थी, अब समझ में आया वो आप ही की पत्नी थी महाराज। वो कहती हा राम हा राम हा राम, हाँ लक्ष्मण पुकार रही थी महाराज। फिर हमने ऊपर देखा, उसने हमें देखा, और अपने सारे गहने उतार करके पोटली में बांध करके यहाँ पर फेंक दिए थे। कहले कहाँ है वे गहने, उठा करके लाना। राम जी ने पोटली खोली, लक्ष्मण के आगे रखी। लक्ष्मण देखना तो सही, इसमें ये सीता जी के गहने हैं कि नहीं, या किसी और विमान की बात कर रहे? लक्ष्मण जी कहने लगे चरणों को तो पहचान सकता हूँ, शरीर के और गहने को नहीं। सुग्रीव ने कहा क्यों, सारे गहने क्यों नहीं पहचान सकते? तब लक्ष्मण कहते हैं चरणों में शीश झुकाकर माता की वंदना करता था नित, माता की अनुकृपा से होता रहता था मेरा हित, माता के चरणों की छाया सिर पर मेरे रहती हरदम, वो दोनों हाथ उठा करके हर लेती थी मेरे सारे गम। चरणों में फूल चढ़ाता था, चरणों की सेवा की मैंने, चरणों में जल अर्पित करता, चरणों में अर्जी दी मैंने, चरणों का लेता चरणामृत, बढ़ जाता मेरा सारा बल। चरणों की किरणें पा करके मैं पा जाता मुश्किल का हल, चरणों के गहने ही देखे ऊपर नजरों से निहारा नहीं, चरणों को रखा दिल में मैंने, भाभी माँ से कुछ प्यारा नहीं, भाभी माँ से कुछ प्यारा। सूर्य जी रो पड़े, देखो भगवान एक आप
आपका भाई है, भाभी को माँ कह रहा है, एक मेरा भाई है। मेरी पत्नी को, जो उसकी पुत्री के समान लगती थी, मेरी पत्नी को छीनकर अपने घर में रख रखा है। अब राम जी पूछते हैं, सुग्रीव मुझे अपनी व्यथा बताओ। अपनी पत्नी की व्यथा तो बाद में पूछूंगा, पहले अपनी व्यथा बताओ। कह रहे एक बार लक्ष्मण जी को गहने पहचान, पैरों के चरणों के जो नुपुर है, जो पायल है, वो दी। लक्ष्मण ने पहचाना, हाँ भैया ये भाभी के ही गहने, भाभी के चरणों के आभूषण में पहचान लिया। राम जी की आंखों में जल भर आया। कह रहे भैया सुग्रीव तुम अपना भी इतिहास बताओ। हमने अपना इतिहास बता दिया। आज पक्की बात हो गई कि इधर से रावण ले गया है। दिल भर आया राम जी का सीता जी के विरह में। अब तुम अपना भी बता दो भैया। हम अपनी अपनी आंख हो गए अच्छे, मैंने मेहमान बुलाए, अपनी अपनी गाय जा रहे हैं, अपनी व्यथा बताए, मेरी तो सुनी नहीं। तुमने हनुमान को भेजा भी इसलिए था, अब तुम बताओ। तब उन्होंने अपनी कथा, अपनी व्यथा बताई सुग्रीव ने। महाराज हम दोनों भाई राज्य करते थे। एक दिन मैं दानव का पुत्र दुंदुभि आधी रात पर धावा बोल दिया हमारे राज्य पर। बाली के साथ युद्ध हुआ, डर के मारे वो भागा तो बाली उसके पीछे भागा। मैं भी गया भाई की रक्षा करने के लिए, सहायता करने के लिए। और वो राक्षस एक कंदरा में घुसा तो मेरा भाई बाली भी एक कंदरा में घुसा। भाई ने कहा तू बाहर ठहर, 15 दिन तक अगर मैं नहीं आया तो समझ लेना तेरा भाई को राक्षस ने दुंदुभि ने मार दिया। महाराज 15 दिन ही नहीं, मैंने तो 1 महीने तक इंतजार की, फिर भी वापस नहीं। मेरा भाई हार ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे भाई को वरदान है कि जो भी इससे लड़ेगा, इसके शत्रु की आधी शक्ति इसके अंदर आ जाएगी। इसलिए मैं सोचा भाई के साथ ही जाऊंगा। 1 महीने तक मैं गुफा के बाहर रुका रहा। महाराज 1 महीने बाद देखा गुफा में से खून की धारा बह रही है। मैं कांप गया, मेरे भाई को शायद उसने मार दिया। अब वो राक्षस आके मुझे ना मार दे, तो मैंने बहुत बड़ा पत्थर गुफा के मुहाने पर रख दिया और पत्थर रखकर मैं घर चला आया। घर में मैंने सबको बताया ऐसे गुफा के बाहर खून देखा, भाई लौट कर नहीं आया। तब सबने देखा जो राज्य है राजा भीन हो गया। सबने, मैं बहुत रोता रहा, नहीं मेरा भाई चला गया, मैं राज नहीं करूंगा। लेकिन सबने मिल करके मुझे सिंहासन पर बैठा दिया, मेरा अभिषेक कर दिया और मेरे सिर पर ताज रख दिया। 1-2 महीने बाद मेरे भाई ने उसको मार दिया, पत्थर हटा दिया। बलधारी था मेरा भाई। जब आया तो मैं सिंहासन पर बैठा था, तो उसने सोचा कि अच्छा तू पत्थर इसलिए आया था कर, तू राजा बनना चाहता था। मैंने बहुत समझाया, भाई मेरी ऐसी बिल्कुल मंशा नहीं थी, लेकिन भाई ने मार मार के मेरा कचूमर निकाल दिया। मैं डर के इस ऋषि मुख पर्वत पर रहने लगा। कहले बाली तो यहाँ भी आ सकता है, महाराज यही नहीं आ सकता। कहले क्यों नहीं आ सकता? इसलिए नहीं आ सकता कि मतंग मुनि के आश्रम में एक बार मेरे भाई ने कुछ शिकार मार के जो ऐसे उछाले, मतंग ऋषि यज्ञ कर रहे थे, उनके आश्रम में खून के छींटे पड़े। उन्होंने जब वहां पर मेरा भाई गया, उन्हें श्राप दिया, अगर तू इस क्षेत्र में आया तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए मेरा भाई यहाँ नहीं आ सकता, उसे पता सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो किसी न किसी को दूध बनाकर भेजता रहता है, पर यहाँ आने की हिम्मत नहीं है कि वो मर जाएगा। तो भाई मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ, वो यहाँ नहीं आ सकता। तो राम जी को बड़ा दुख हुआ। भाई हम भी नारी के उसमें हैं, वियोग में। और सुग्रीव ने बताया महाराज मेरी नारी भी छीन ली। पहले भटकता है, नारी रख ली पास में, दे नहीं थी। राम जी कहले मेरी नारी मिले ना मिले, पर तेरी नारी जरूर दिला दूंगा। प्रतिज्ञा कर ली, तेरे भाई को मैं जरूर मारूंगा। जो ने मित्र कहा आज से हम
विपत्ति भी एक जैसी, ना तेरी नारी तेरे साथ ना मेरी नारी मेरे साथ है। मैं भी राज्य से बाहर हूं और तू भी अपने राज्य से बाहर है, हम दोनों की विपदा एक जैसी है। चलो हम दोनों, हनुमान जी कह रहे महाराज दोनों मित्रता कर लो, दोनों मित्रता कर लेते हैं। कह लगे मैं तेरे भाई की ऐसी तैसी कर दूंगा और तेरी पत्नी जरूर दिला कर दूंगा। जो ने मित्र दुख हो दुखारी और दिले वियोग पाप जय। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता उसको देखने से बहुत भारी पाप लगता है। अपने मित्र को बुरे मार्ग से रोकना चाहिए, अच्छे मार्ग पर चलाना चाहिए, अपने बल के अनुसार सदा हित करता रहना चाहिए। मित्र के लक्षण बता रहे हैं। विपत्ति के समय 100 गुना प्यार करना चाहिए, सुख में सुखी हो और दुख में दुखी हो, समझो सच्चा मित्र है। अपना दुख पर्वत जैसा लगे, मित्र का दुख धूल समान भी पर्वत समान लगे, ये मित्रता के गुण भगवान बता रहे हैं। मित्र के गुण प्रकट करे और मित्र के दोषों को छिपा ले, लेने देने की शंका न करे। कहा कि मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान है, हमेशा कष्ट देते हैं। क्या बताया? मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी मित्र हमेशा शूल देते रहते हैं, मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। अब मेरे बल पर तुम चिंता त्याग दो। सुग्रीव ने बताया महाराज बाली को वरदान है, जो भी उससे लड़ेगा उसके शत्रु की आदि शक्ति उसके अंदर चली जाएगी। आप लड़ोगे आपकी शक्ति उसके अंदर चली जाएगी। राम जी कह ले मैं सीधे मारूंगा ना, मैं छिपकर मार दूंगा, तो चिंता मत कर। सूर्य कह ले महाराज मैंने भरोसा तो कर लिया, आप मेरे मित्र हो, पर मैंने आपको जांचा तो है नहीं अब तक। कह तू कैसे जांचा? ले ले परीक्षा। महाराज मैं आपकी बल की परीक्षा तो कर लूं। कहले बोल कैसे करेगा? कि साल का वृक्ष है, मेरा भाई बाली एक ही बाण से एक पेड़ में छेद कर देता था। राम जी कहले ला भाई लक्ष्मण धनुष, आज से भरोसा दिला दूं तभी तो बात बनेगी आके। तो लगातार 7 साल के वृक्ष थे, राम जी ने एक बाण मारा, 7 वृक्ष एक साथ उखाड़ दिए। सूर्य को विश्वास हो गया ये जरूर मेरे भाई को परास्त करके मेरी पत्नी को ला कर देंगे। चरणों में गिर गया, बाजू से लिपट गया, भगवान ने छाती से लगा लिया, प्यार किया। महाराज राम जी कह लगे ये क्या है इतना बड़ा ढेर? महाराज वो धुंधुभी राक्षस जो मेरे भाई बाली ने मारा था उसकी हड्डियों का ढेर इतना बड़ा राक्षस था। भगवान ने पैर से छुआ तो वो अस्थि का पहाड़ भी उड़ गया। सुग्रीव कहने लगा आप तो भगवान हैं। कहा प्रभु अब क्या करूं? कि अब कुछ ना कर, तू बस एक काम कर, सीधे अपने भाई को चैलेंज कर, भाई को जाकर के कह आज मैदान में युद्ध में। पहले महाराज वो लड़ेगा मेरा कछुमन निकाल देगा। कहे जब तुम लड़ोगे चिंता मत करो, मैं बाली को एक बाण से मार दूंगा, गिरा दूंगा। अब सुग्रीव गए लड़ने के लिए, दोनों भाई की शकल एक जैसी थी। सुग्रीव ने कहा अरे ओ बाली बहुत दिन हो गए कष्ट पाते हुए, आजा मैदान में, या तो तू है या फिर मैं हूं। बाली कहने लगा कुछ न कुछ बात है। अच्छा बताता हूं तुझे, बहुत दिन हो गए ना चैन से तुझे रहे हुए, आजा मैदान में। दोनों लड़ने लगे, राम जी वृक्ष के पीछे छिप गए, धनुष बाण यूं तान रखा है, लेकिन जैसे हमारे कभी वो आगे कभी दोनों की शकल एक सी, ये नहीं पता चला कौन सुग्रीव है कौन बाली है। और जब कछुमर मार मार के निकल दिया, कैसे जैसे झपटा दे करके आंखों में धूल झोंक करके सुग्रीव भागा और फिर आ गया ऋषिमुख पर्वत पर। राम जी फिर महाराज बहुत बढ़िया करा, देखो क्या चटनी बनाई, देखो सारा बदन दुख रहा है, सारे बदन में घाव है, रक्त बह रहा है। राम जी ने ऐसे स्पर्श किया, सारे बदन का दर्द दूर हो गया। महाराज अब मन में एक बार और जाना, महाराज अब की बात हो जैसे तैसे जान बच गई, अब की बात हो प्राण पके। अरे तू जा तो सही महाराज, फिर आपने मारा क्यों नहीं? कि मारता गए तुम दोनों भाइयों की एक जैसी शकल है। कहने का अच्छा फिर ऐसा करो,
मैं तुम्हें कभी न मुरझाने वाले पुष्पों की माला पहनाता हूं, उसे पहन के चले जाओ, फिर अपने भाई को जो है पुकारो, ले आओ मैदान में। वहीं पर फिर गया सुग्रीव, अरे बाली कहाँ आराम कर रहा है, आ मेरे सामने, देखता हूं आज तेरा दम खम। बाली की पत्नी तारा कहने लगी, इस ये नहीं बोल रहा, जरूर इसके पीछे कुछ शक्ति का हाथ है। इतनी चटनी बना दी, चूरमा बना दिया, सूरमा बना दिया, पीस पीस के हड्डी पर, फिर भी तुम्हें जो है पुकार रहा है, चुनौती दे रहा है, जरूर कोई इसके पीछे है। आप मत जाओ, आपके ऐसा लगता है आपको कोई फंसा रहा है, चाहे कुछ भी हो, अब चुनौती है तो जाऊंगा जरूर। बहुत रोका तारा ने, नहीं रुके। तारा घबरा रही थी, मुझे लगता है आज तो मेरे सुहाग पर कुछ न कुछ संकट है। मना रहे हैं देवी देवता। बाली रोके नहीं रुका, खूब युद्ध हुआ। और जब राम ने धनुष ऐसे तान रखा था, जब देखा अच्छा ये पत्तों वाला सुग्रीव है, पत्तों की माला पहने हुए, तो अब बाली की छाती में बाण ठोक दिया और बाली के प्राण पखेरु उड़ गए। ओ श्याम रामचंद्र महाराज की, बजरंगबली भगवान की, हर हर। बाली के छाती में बाण धंस गया। कहे अरे भाई कौन है जिसने छिपके मारा? राम जी आ गए, मैंने मारा। कहले तुमने मुझे क्यों मारा, ये बताइए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने छिप करके मुझे बाण मारा? भगवान कहते हैं कि अनुज बंधु भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम ए चारी। एक तो अनुज वधु छोटे भाई की पत्नी, एक भगनी अपनी सगी बहन, एक सुत नारी बेटे की बहू और एक अपनी बेटी, ये चार कन्या के समान है। इन्हें कुदृष्टि बिलो कहीं जाई, इन्हें जब कुदृष्टि से देखता है ताई बधे कुछ पाप न, उनका वध करने में कोई पाप नहीं, मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। कहा मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण पवन नाथ मोहिवारा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम जी ने कहा कि सुग्रीव सज्जन धर्म को अपनाता है और तूने दुर्गुण अपनाए। भाई की पत्नी को अपने यहाँ रखा, राज्य से बाहर कर दिया, सच्चाई को जानने नहीं चाहा, भाई पे लांछन लगाया, इसलिए आज तू मर रहा है। तो बाली ने कहा आप कौन है? असली, क्योंकि आप मेरे सामने खड़े हैं, आपके रूप को निहार रहा हूं, ऐसा लगता है कि करुणा निधान ब्रह्म ही आपका रूप धारण करके आए। राम जी ने अपना रूप दिखा दिया। बाली को चैन आ गई, महाराज आनंद आ गया। ऐसी मृत्यु तो बहुत पहले ही मिल जाती है, आप पहले इतनी देर में क्यों आए हो? तब भगवान ने कहा, उसने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा तुम्हारे प्राण स्थिर कर दूं, बचा लूं तुम्हें, उम्र बढ़ा दूं? कि नहीं महाराज, उम्र नहीं बढ़ाना, बस अब तो मर रहा हूं तो मरने दो, क्योंकि ऐसी मृत्यु फिर नहीं मिलेगी जब भगवान मेरे सामने हो। ऐसी मृत्यु नहीं मिलेगी भगवान। और भगवान ने उसे अपनी गोद में उसका सिर रखा, अपने हाथों से पीड़ादायक बाण निकाला और भगवान की गोद में बाली ने अपने प्राण तज दिए। इधर तारा को पता लगा मेरे पति की मृत्यु हुई, रोती रोती वहां आती है, भगवान के चरण में प्रार्थना करती है, आपने मेरे सुहाग को उजाड़ दिया, आप करुणा सिंधु कहलाते हो, आप कृपा करो। उन्होंने कहा कि बताओ क्या चाहती हो? तुम्हारा पति कौन है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अगर इस शरीर को पति मानते तो ये रहा तुम्हारे सामने, ले जाओ उठा करके। ये शरीर को पति मानते तो शरीर तो ये रहा।
अगर इसके अंदर वाली आत्मा को तो पति मानते तो वो मरता ही नहीं, आत्मा मरती नहीं। किसको पति मान रही हो? बहुत सारा ज्ञान भगवान ने दिया, तारा की बुद्धि जो है वो विमल हो गई और भगवान से कह ली, प्रभु मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे भक्ति का वरदान दो। अपना बेटा अंगद प्रभु के चरणों में डाल दिया, प्रभु इसका ध्यान रखना। शिव जी कहते हैं, उमा दारू जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुग्रीव ने बाली का मृतक कर्म किया, लक्ष्मण जी को नगर में भेजा, राम जी ने इनका अभिषेक करके आइए। सुग्रीव का राज्य अभिषेक कराया, अंगद को युवराज पद दिया। अब प्रभु श्री राम परवर्षण पर्वत पर रहने लगे, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो गई और वर्षा ऋतु आ गई। सुग्रीव को भगवान ने कहा, देखो चौमासा अभी बरसात आ गई है, हम चौमासा इस पर्वत पर बिताएंगे, तब तक तुम अपना राजकाज संभाल लो। और हमने तुम्हारी सहायता की, तुम्हें राज दिलाया, तुम्हारी पत्नी दिलाई, अब तुम्हारा धर्म बनता है तुम हमारी सहायता की। महाराज बिल्कुल कि अभी चौमासा है, उसके बाद मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। भगवान अब उस चौमासे में दिन व्यतीत कर रहे हैं। सीता का विरह बढ़ गया राम के लिए और राम का विरह बढ़ गया सीता के लिए। तो सीता जी भी वर्षा ऋतु में बड़ी दुखी हैं और राम जी को याद करके फूट फूट के रो रही हैं। क्या कह रही है? प्रीति लगी तुम नाम की पल बिसरे नाही, नजर करो अब मेहर की मुझे मिलो गोसाई। नजर करो अब मेहर की मुझे मिलो गोसाई। अरे प्रीति लगी तुम नाम की पल बिसरे नाही, नजर करो अब मेहर की मिलो आन गोसाई। नजर करो अब मेहर की मुझे मिलो गोसाई। ओ वीर सताए मोह को जीव तड़पे मेरा, अरे वीर सताए मोह को जीव तड़पे मेरा। तुम देखन को चाव है प्रभु मिलो सवेरा, तुम देखन को चाव है प्रभु मिलो सवेरा। ओ नैना तर से दर्श को, ओ नैना तर से दर्श को पल पल न लागे। दर्द जगाती तार काने से बासर जागे। दर्द जगाती तार काने से बासर जागे। जो अब के प्रीतम मिले करो निमिष न न्यारा, और जो अब के प्रीतम मिले करो निमिष न न्यारा। अब की बेर पिया आन मिलो मेरा प्राणन प्यारा। अब की बेर पिया आन मिलो मेरा प्राणन प्यारा। ओ प्रीत लगी तुम नाम की पल बिसरे नाही। नजर करो अब मेहर की मुझे मिलो गोसाई। नजर मिलो अब मेहर की मिलो आन गोसाई।
वर्षा ऋतु में राम जी को याद करके फूट फूट कर बाहर की वर्षा नहीं, उनके नैनों से वर्षा हो रही है और इधर राम जी के नैनों से वर्षा हो रही है। चातुर्मास बीत गया, वर्षा ऋतु बीत गई, शरद ऋतु आ गई। शरद ऋतु आ गई। शिव जी कहते हैं सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लगी करही सब प्रीति। सबकी ये रीति है, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे मुनि हो, सबकी यही रीति है। सब स्वार्थ के कारण ही प्यार करते हैं। पार्वती कहने क्यों प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हो कि सुग्रीव का काम निकल गया, सुग्रीव को राज्य मिल गया, सुग्रीव को पत्नी मिल गई, राज के भोग मिल गए। सुग्रीव 4 महीने बाद लौटकर नहीं आया। भाई बातें नहीं करिए।